हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है वो जानेंगे, और उससे किस तरीके के प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बात करें तो इन पहले दो शब्दों को ही समझ लेते हैं कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस का मतलब होता क्या है। ये शब्द लिखा हुआ है सिमिलैरिटीज और ये हो गया डिफरेंसेस। ठीक है, सिमिलैरिटीज का मतलब होता है समानता। ठीक है, तो जैसे कि एक लड़का यहाँ पे ऐसे खड़ा है और दूसरा लड़का इधर खड़ा है, ठीक है, और उन पे हम लोग समानता पूछें कि इनमें समानता क्या है, तो समानता दोनों में ये है कि दोनों के दो कान हैं, दो आंख है, ठीक है, एक नाक है, उनके सर में बाल होंगे, ठीक है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो दोनों में ये समानता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग के पास दो ऑब्जेक्ट दे दिए गए कि एक ट्राइंगल है और एक ऐसा रोम्बस है, ठीक है, अब इस पे पूछ लिया गया कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, तो सिमिलैरिटीज इनमें क्या है, जो समान है वो ये है कि दोनों में कोने हैं। दोनों में क्या है, कोने हैं। ये कोने बने हुए हैं यहाँ पे ऐसे कोन बने हुए हैं, ठीक है, कोने बने हुए हैं, और इनमें साइड ऐसे हैं, स्ट्रेट एजेस हैं ऐसी, ठीक है, इस पे भी ऐसे स्ट्रेट एजेस हैं ये, ठीक। तो ये हो गई सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज का मतलब समानता, हम कितना एक जैसी चीज दो अलग ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं कि ये कोई अलग नाम का आदमी होगा, ये कोई अलग नाम का आदमी होगा, बट दोनों में हम लोग सिमिलैरिटीज ढूंढ सकते हैं, ठीक है, समानता देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंस इनमें क्या है, समानता तो यह है कि दोनों में कोण है, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें तीन कोण है, ठीक है, तीन कोने हैं, मतलब तीन हम लोग के वर्टेक्स हैं, ठीक है, और इसमें 4 वर्टेक्स हैं। ये हो गए डिफरेंस। समानता क्या है कि दोनों में वर्टेक्स हैं, दोनों में ही वर्टेक्स हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी की फिर से अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सिमिलैरिटी थी वो थी कि दोनों में साइड्स हैं, दोनों में साइड्स हैं, ठीक है, ऐसे ये साइड्स हैं इनमें, ठीक। अब इनमें अगर हम लोग कह दें कि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि इस पे 3 साइड हैं और इस पे 4 साइड हैं, ठीक है, ये चीज। अब इस रोम्बस की जगह पे अगर मैं एक स्क्वायर ले लेता, क्या ले लेता, एक स्क्वायर ऐसे ले लेता, फिर इस पे पूछते और इधर मैं एक ले लेता ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तो फिर इनमें पूछते कि सिमिलैरिटीज क्या है, समानता क्या है। समानता ये है कि इस पे 3 कोने हैं, इसमें 4 कोने हैं, इसमें 3 साइड हैं, इसमें मतलब सिमिलैरिटी की अगर बात करें तो दोनों में वर्टेक्स हैं, और अगर डिफरेंस की बात करें तो ये है कि इस पे 3 वर्टेक्स हैं, इस पे 4 वर्टेक्स हैं, और इसमें अगर समानता की बात करें तो मतलब साइड्स हैं दोनों में, और डिफरेंस की बात करें तो 3 और 4 साइड हैं, इस तरीके से। उसके बाद और इस पे अगर हमें समानता देखनी तो समानता ये है कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है इस ट्राइंगल पे एक ही राइट एंगल है और इस पे 4 राइट एंगल्स हैं। तो ये हो गए डिफरेंसेस। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अब मुझे लगता है कि समझ पे आ गया होगा कि होता क्या है, हम एक ही चीज में कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, इसकी हेल्प से हम बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर हमें ये पहचानना आ गया तो हम लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स को। नंबर सीरीज सिमिलैरिटीज जो है ये वो कुछ इस तरीके से है कि हम लोग को यहाँ पे जैसे दिया हो 2 4 6 8 और उसके बाद पूछ लिया कि क्या नंबर आएगा, नंबर सीरीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो जब हमने इसमें और इसमें समानता ढूंढी, ये दो अलग अलग नंबर हैं, ये 2 है ये 4 है, ये 2 है ये 4 है, बट समानता इसमें और इसमें ये है, ठीक है, इनमें सिमिलैरिटीज ये है कि इसमें +2 करने से ये मिल रहा है अगला वाला नंबर, ठीक है, जो अगला वाला नंबर मिल रहा है वो ये है कि हर बार +2 करना पड़ रहा है। तो डिफरेंट है इनमें चीजें, सबकी वैल्यू अलग है, बट उसमें सिमिलैरिटी ये है कि हम लोग +2 कर करके
आगे वाला नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से जो अगला वाला नंबर होगा उस पर जब हम लोग +2 कर देंगे तो 10 मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से हम लोग सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का यूज करके यहाँ पे चीजों को निकालते हैं। इसी तरीके से लेटर सीरीज पे देखते हैं, फिर फिगर सीरीज आते हैं, मतलब कुछ फिगर बने होंगे, उस पे हम लोग को बताना होगा कि ये 4 फिगर बने हैं, इनमें कोई समानता हम लोग को दिखाई देगी, उन्हीं समानता के बेसिस पे, उन्हीं सिमिलरिटीज के बेसिस पे हम लोग आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होगा, अगला वाला क्या निकल के आएगा। ठीक है। फिर एनालॉजीज में हम लोग कुछ इस तरीके के होते हैं कि जैसे कि कुछ हम लोग के पास एक ग्रुप ऑफ दिया होगा वर्ड्स का, फिर इधर लगा के दूसरा दिया होगा, इनमें कुछ समानता हम लोग को मिल जाएगी, फिर वही समानता उसी तरीके की सिमिलरिटीज का यूज करके हम लोग को ये और यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन मार्क दिया होगा, उसको आंसर बताना होगा कि क्या होगा। ऑड वन आउट में तो समानता की जरूरत ही पड़ती है, सिमिलरिटीज तो ढूंढनी ही पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत भीड़ में कोई एक होगा जो एकदम अलग होगा, तो सब एक को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे? सिमिलर होंगे। एक किसी तरीके से इन सब से क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो सिमिलरिटीज और जो डिफरेंस है ना, हम लोग को एक साथ देखना होता है, और फिर उसी की वजह से हम लोग बाकी चीजों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। फिर इसी तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग जो है, उस पे भी हम कई तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कोडिंग में क्या करते हैं कि कोई एक मान लो शब्द दिया होगा, उस शब्द को हम लोग एक कोई कोड लगा के यहां पर उसको एकदम एक कोई पैटर्न अप्लाई करके एक कोड बना देंगे। जैसे ABC को यहाँ पे लिख देंगे, जैसे DEF ऐसे लिख दिया हम लोग ने एग्जाम्पल के लिए, ऐसे कुछ लिख दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर दे दिया कोई शब्द SUT। ठीक है। अब इसको हम लोग को कोड करना है, तो हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग ने लगाया था, जो यहाँ पे चीज थी, उसको ही सिमिलरिटी यहाँ पे हम लोग को फाइंड करके यहाँ पे वैसे ही कोड इसको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारे जो हमारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं आगे, जो डिफरेंट टाइप के जो भी हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये सारे पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो अब इनको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 की जो हम लोग के हैं वो उनमें होता क्या है, उनमें एग्जाम्पल के साथ उनको देखते हैं। तो जैसे टाइप 1 है, टाइप 1 में दिया हुआ है ये एग्जाम्पल नंबर सीरीज सिमिलरिटीज का कि 2, 4, 6, 8 और हमें यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो इसके लिए हम लोग को अभी जैसे यही वाला एग्जाम्पल लगा के आए थे, तो हम लोग ने इस पे देखा कि इन दोनों में अंतर कितने का है? अंतर है 2 का। इन दो के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। इनकी जो वैल्यू है इनमें अंतर कितना है? 2 का। और इन दो के बीच में जो अंतर है वो है 2 का, और इनके बीच में जो है अंतर वो है 2 का। जब +2 करें तभी तो आ रहा है। समानता इसमें क्या दिख रहा है? सिमिलरिटीज ये दिख रही है कि हर बार हम लोग को +2 करना पड़ रहा है। ठीक है। हमें हर बार +2 करना पड़ रहा है, तो इधर से इधर जब करेंगे +2 तो ये मिल जाएगा 10। तो ये हो गया इसका आंसर। अब टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 लेटर सीरीज सिमिलरिटीज। तो इस लेटर सीरीज सिमिलरिटी को जानने के लिए हम लोग को जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो ABCDEF ये जो हम लोग के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इनके जो ये प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक तरीका अपनाया गया है, जहां पे हम लोग जो अल्फाबेट्स होते हैं जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इनको हम लोग क्या करते हैं? एक नंबर दे देते हैं। जैसे A को कह दिया 1, B को 2, इसको 3, ये 4, ये 5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15,
P16, Q17, R18, S19, T20, T20, ठीक है, T20 होता है ना मैच जैसे, तो इसको याद भी कर सकते हैं T20 इस तरीके से। और उसके बाद ये U21, V22, W23, X24, ये 25 और ये 26, ठीक है। तो ये जो हम लोग ने नंबर दिए, हर एक अल्फाबेट को जो नंबर दिया, इसको कहते हैं इनकी फॉरवर्ड रैंक। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रैंक। तो ये कहलाती है इनकी फॉरवर्ड रैंक। अब इसी तरीके से अगर हम लोग नंबर देना इन पे चालू करते जेड की तरफ से, तो ये हो जाता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो ये जो ग्रीन कलर से लिखा गया है ये है बैकवर्ड रैंक। ये क्या है? बैकवर्ड रैंक। ये हो गई फॉरवर्ड रैंक और ये हो गई बैकवर्ड रैंक। तो इन नंबर्स का यूज करके हम लोग जो लेटर सीरीज के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम लोग को फॉरवर्ड रैंक याद हो जाए तो हम लोग बैकवर्ड रैंक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखो, पहले इनको, ये जो ब्लू कलर से ए के लिए जो दो नंबर लिखे हुए हैं, एक उसकी फॉरवर्ड रैंक और दूसरी बैकवर्ड रैंक, इनको सम करो। तो जब इनको सम करेंगे तो 1 + 26 हो जाएगा कितना? 27। 2 प्लस, अब ये बी के लिए 2 प्लस जब 25 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 27। 3 + 24 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 27। 4 + 23 करेंगे ये भी 27। 5 + 22 27। मतलब कि किसी एक अल्फाबेट की जो फॉरवर्ड रैंक होती है, ठीक है, जो फॉरवर्ड रैंक होती है और बैकवर्ड रैंक जो है हम लोग की, उनका अगर सम कर दिया जाए तो वो बराबर निकल के आता है 27 के। ठीक है, ये चीज। तो अगर हम लोग को फॉरवर्ड रैंक पता है तो बैकवर्ड रैंक बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक, ये चीज क्लियर? ये इस तरीके से। तो अगर हम लोगों ने पूछ लिया टी की बैकवर्ड रैंक क्या है, तो टी की अगर हमें फॉरवर्ड रैंक पता है कि 20 होती है, T20, तो 27 में 20 माइनस आ गया 7, तो इसकी बैकवर्ड रैंक 7, और उसका हो सकता है यूज हम लोग करके कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लें बहुत आसानी से। तो इसमें देखते हैं कि अभी जो मैंने ये चीज बताई है, ये इस लेटर सीरीज के प्रॉब्लम में, या अल्फाबेट सीरीज भी कहते हैं इनको, तो प्रॉब्लम में कैसे यूज होंगे। अब इसके लिए जैसे लिख दिया, ए के लिए 1, सी के लिए 3, ई के लिए 5 और जी के लिए 7। तो इसको जब हमने यहाँ पे लिखा तो ये देखो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, एकदम दिख रहा है तुरंत। 1 से 3 जा रहा है मतलब +2, 3 से 5 जा रहा है +2, 5 से 7 जा रहा है मतलब +2। तो यहां पे हम लोग को एक सिमिलरिटी मिल गई। ठीक है, इस हिसाब से 7 में जब +2 करेंगे तो आएगा यहाँ 9, और 9 जो होता है वो होता है हम लोग का आई के लिए, जो 9 फॉरवर्ड रैंक होती है वो होती है आई की। तो इसका आंसर हो गया ये थर्ड वाला। ठीक है, अब ये जो फॉरवर्ड रैंक है ना, इसको याद करने के लिए एक और चीज होती है, उसको भी देख लेते हैं। ई, फिर जे, फिर ओ, फिर टी, फिर वाई। देखो यहां से 1 2 3 4 5, ये 5 का टुकड़ा इधर, फिर 6 7 8 9 10, 5 का टुकड़ा इधर, 11 12 13 14 15, 5 का टुकड़ा इधर, 16 17 18 19 20, 5 का टुकड़ा इधर, 21 22 23 24 25, 5 का टुकड़ा इधर, और ये 26। तो ये 5 के टुकड़ों में अभी हम याद कर सकते हैं कि अगर जैसे ई की हमें याद है कि 5 होती है, इस तरीके से इसको लिख देते हैं, ये ए ई जे ओ टी आई, और इसको बोलते हैं एजॉटी। तो ये इसकी रैंक होती है 5, इसकी होती है 10, इसकी होती है 15, इसकी होती है 20, इसकी होती है 25। तो अगर ई की याद है तो हम डी की बता सकते हैं कि डी ई आता है, तो मतलब डी 5 से एक कम है। और एफ की अगर बतानी है तो एफ ई से एक ज्यादा है, तो 6 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। या फिर जब हम लोग बहुत बार
पढ़ते हैं कि ए की रैंक क्या है, बी की रैंक क्या है, एफ की रैंक क्या है, जी की रैंक क्या है, वी की क्या है, डब्ल्यू की क्या है, तो हम लोग को सोचना ही नहीं पड़ता, वो उससे एसोसिएटेड नंबर अपने आप दिमाग में आ जाता है। ठीक है, बट उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग को करनी पड़ती है। ठीक है, हर बार एक ही तरीके से प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो याद हो जाता है कि ई की क्या है, जी की क्या है, वो दिमाग में बैठ जाता है। जैसे H8 हाइट, जैसे हाइट बोलते हैं ना, एच से हाइट बोलते हैं, उसी तरीके से हाइट में 8 छुपा है। ठीक है, उस तरीके से कुछ याद हो जाएगा दिमाग को। तो जो भी चीज करो एक ही तरीके से बार बार करो, तो उससे चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे है फिगर सीरीज सिमिलैरिटीज। क्या? फिगर सीरीज सिमिलैरिटीज। तो इसके लिए अब हमें यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। वो पैटर्न बनता है सिमिलैरिटीज से, कि कोई तो सिमिलैरिटी होगी जो यहाँ पे मिल होगी, इनमें फॉलो हो रही होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को आखिरी वाला फाइंड करना होता है। तो अब यहां से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक बॉक्स आ गया है यहाँ पे, उसके बाद यहां पे देखें तो इस पे बॉक्स और एक डंडी आ गई है। इस पे देखें अगर हम लोग तो एक बॉक्स आ गया है पूरा, और एक यहाँ पे ऐसे 3 ऐसे डंडियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग को पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आगे वाला क्या फिट बैठ रहा है? यहाँ पे तो एक साथ 2 डिब्बे आ गए, फिर उसके बाद ये आया नहीं, ये पैटर्न यहाँ पे नहीं बैठ रहा। तो इसके लिए हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखा जाए अगर फिर से कि ये एक यहाँ पे डिब्बा बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 2 डिब्बे बने हुए हैं। 2 डिब्बे कैसे बने हुए हैं? इसको, ये जो दूसरा डिब्बा, इसको अगर ऐसे देखें कि ये एक डंडी, ये एक डंडी और ये एक डंडी और ये एक डंडी, 4 डंडियां यहाँ पे आई हैं। ठीक है, 4 साइड्स यहाँ पे आई हैं और उनका हेल्प से यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक ये चीजें बन गई, ये चीजें यहाँ तक बन गई हैं। ठीक है, अब आगे वाले में देखो 5 डंडियां आई हैं, ये और ये। तो यहां पे आई कितनी? ये एक्स्ट्रा, पहले तो ये थी, उस पे आई 4, उसके बाद आई 5, उसके बाद यहां तक आ गया, उसके बाद आई ये ये 3 हो गई, यहां पे 4 5 6। तो इस वाले में कितनी आई एक्स्ट्रा? 6 डंडियां, ये जो ऐसे रेड कलर से मार्क करी है ये। ठीक है, तो इस पे कितनी आई? 6 आई। उसके बाद इस पे आनी चाहिए 7, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 7 ही आ रही है कि नहीं। तो देखो यहां से उल्टा रीड करना चालू करते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी के आगे से तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये वाला डंडा गायब, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 4 3 7, तो यहाँ पे आ रहा है 7। उस हिसाब से यहाँ पे जो डंडियां आएंगी वो आएंगी 8। और पैटर्न इस पे ये भी बन रहा है कि पहले इनको आपस में पूरा जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आगे वाला बॉक्स में जंप करेंगे। तो यहां पे आ गया, इस पे 2 डंडियां पहले से थी। ठीक है, ये 2 डंडियां पहले से थी और इसमें हम लोग 2 और ऐड करेंगे। तो इसको ऐसे बनाएं अगर, तो 2 डंडियां पहले से, और यहाँ पे डिब्बे हैं ही पूरे ये सारे। ठीक है, ये आ ही गए, यहाँ पे बन गए ये ऐसे। ठीक है, ये अब यहां पे आगे का देखते हैं, तो ये यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कौन सा आ रहा है इस पे हम लोग का? ये आ जाएगा थर्ड वाला हम लोग का। ठीक है, थर्ड नहीं, फोर्थ वाला। थर्ड वाला नहीं है, क्योंकि देखो इस पे ये भी है ना चालू, देखो इधर से हो रहा था ये ऐसे, जब 2 डंडियां एक्स्ट्रा आई हैं तो वो ऐसे आया है। तो थर्ड वाले में तो इधर से वाली आ रही है, जबकि यहाँ पे हम लोग को इधर वाली आएंगी। तो यही सिमिलैरिटी हम लोग ने देखा इधर से। ठीक है, उस हिसाब से तो ये और ये कोई भी आ जाना चाहिए, ये भी आ जाना चाहिए, बट कौन सा आया? ये वाला आया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे 2 डंडियां आ रही थी एक्स्ट्रा तो वो इस तरीके के फॉर्म में आ रही थी। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। अब देखते हैं टाइप 4 का, एनालॉजीज का। तो एनालॉजी का मतलब होता क्या है? एनालॉजी का मतलब ही होता है तार्किक समानता। ठीक है, एनालॉजी का मतलब होता है तार्किक समानता। तार्किक मतलब एक तर्क होना चाहिए हमारी बातों में। ठीक है, क्योंकि बिना तर्क के
अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास तर्क नहीं है, हम बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो उससे होगा क्या कि जब सामने वाला उसको समझने की कोशिश करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कभी हम कुछ भी फिर बना सकते हैं ना। अगर हमारे पास कोई एक लॉजिक नहीं है तो फिर किसी भी सेंटेंस को हम कैसे भी फॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो सामने वाले के लिए समझना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एनालॉजी वाले जो सवाल होते हैं, ठीक है, वो तो अभी हम एनालॉजी बता रहे थे क्या होता है, तार्किक समानता, तो उससे तर्क में पहुंच गए थे कि तर्क होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। अब यहाँ पे एनालॉजी में अगर देखें तो यहाँ पे है तार्किक समानता, मतलब कि अगर हम लोग किन्हीं दो चीज के बीच में कोई सिमिलैरिटीज निकाल रहे हैं तो एक तर्क होना चाहिए हमारे पास कि ये कारण है, इसी वजह से ये दोनों में सिमिलैरिटी है, और इसी सिमिलैरिटी का यूज करेंगे हम आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको, उसका आंसर निकालने के लिए। तो हमारे पास एक तर्क होना चाहिए कि मैंने ये लगाया है तब जाके ये आया है, इस वजह से मैं इसको लगाऊंगा, फिर से इसी तर्क को और आंसर निकाल लूंगा। तो ये था हम लोग का एनालॉजी का मतलब कि हमारे पास एक तर्क होना चाहिए, एक तार्किक समानता हम लोग को ढूंढनी पड़ेगी, तभी जाके आगे चीजें निकाल पाएंगे। तो जैसे ये लिखा हुआ है, सॉल्व द एनालॉजी कैट इज टू म्याऊ एज डॉग इज टू। अब देखो तर्क यहां पे हम ये ढूंढेंगे, एक तर्क लगाएंगे, वरना तो सिमिलरिटी ये भी है कि ये जो बिल्ली है ये भी एक जानवर है, कुत्ता भी एक जानवर है, बट पूरे सेंटेंस को पढ़ के क्या तर्क निकल रहा है वो देखो। कैट इज टू म्याऊ, मतलब यहां पे एक तो ये आवाज है और दूसरी है वो बिल्ली, और ये जो आवाज है वो किसकी है, बिल्ली की ही आवाज है। मतलब कि कैट अगर म्याऊ करती है, कैट की जो आवाज है उसको हम लोग बोलते हैं कि म्याऊ, ऐसे करके वो कैट की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास तर्क है कि यहाँ पे इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है वो लिखा गया है कि कैट की आवाज को बताया गया है कि कैट इज टू म्याऊ। उसी तरीके से डॉग इज टू हो जाएगा बार्क, ठीक है। बार्क को हम लोग एक और शब्द से जानते हैं, वूफ, ठीक है, एक और शब्द होता है वूफ। तो डॉग इज टू क्या हो जाएगा, वूफ। ना तो डॉग गाना गाएगा, ना तो वो चीखेगा चिल्लाएगा जैसे कि चमगादड़ करते हैं, ची 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 ची, इस तरीके से उनकी बहुत श्रिल आवाज होती है, तीखी, ठीक है। चिड़ियों की तरह नहीं होते वो, अलग तरीके की आवाज होती है, तो वो स्क्रीच करते हैं वो। और फिर जो गाय होती है वो मूं करती है, तो वो चीज नहीं है यहाँ पे। तर्क हमारा ये है कि गाय की आवाज नहीं चाहिए हमें, चमगादड़ की आवाज नहीं चाहिए हमें, किसी इंसान की गाते हुए आवाज नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें डॉग इज टू, मतलब डॉग की आवाज चाहिए कि वो, जैसे यहाँ पे कैट म्याऊ कर रही थी वैसे ही डॉग वहां पे वूफ करेगा या बार्क करेगा, कुछ भी हो सकता है दोनों की जगह, वूफ या बार्क, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका वूफ। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल जो अगला है हम लोग का टाइप 5 का, ऑड वन आउट का, वो समझते हैं। ऑड वन आउट, ऑड का क्या मतलब होता है वो बहुत जानना जरूरी है। यहां पे मीनिंग क्या है ऑड का, ठीक है। इनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों एक साथ हम लोग देखते हैं, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। हम एक तरफ सिमिलैरिटीज वाली चीजों को एक ग्रुप में डालते रहते हैं और जिनमें अंतर आता है उनको एक ग्रुप में डालते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑड वन आउट है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स। इसमें दिया हुआ है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स। इसमें हम लोग को ये यहाँ पे अब देखना है कि ये जो एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, मैंगो है, ग्रेप्स में इनमें अलग कौन है, इनमें से अलग कौन है। तो अलग तब पता चलेगा, मतलब डिफरेंट कौन है हमें तभी पता चलेगा जब बाकियों में समानता हम ढूंढेंगे, जब उनमें सिमिलरिटीज ढूंढेंगे। तो ऑड वन आउट में ये जो ऑड है इसका मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, कोई एक डिफरेंट चीज। जैसे कि कभी ऐसा होगा कि एक बहुत बड़ा स्कूल है और उसमें कोई एक बच्चा जिस दिन ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहन के आना था वो उस दिन व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म गलती से पहना है, वो क्या हो गया उस पर्टिकुलर डे के लिए, ऑड हो गया, वो एकदम अलग दिखाई देगा सब में। सब सिमिलर हैं जबकि वो जो बच्चा है वो व्हाइट कलर पहने होने की वजह से वो सही है, ठीक है, उसकी ड्रेस सही है, बट गलत दिन में है, वो गलत कैटेगरी में आ गई वो, इस वजह से वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। वो खुद में सही हो सकता है बट उस ग्रुप के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। क्लियर ये चीज। तो जैसे यहां पे अब दिया हुआ है ऑड वन आउट, मतलब हमें डिफरेंट छांटना है दिए हुए चीजों से। तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, इनमें जो एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है,
मैंगो है, ये सब के सब फ्रूट्स हैं, ये सब के सब फ्रूट्स हैं। अब इसमें हम लोग कैसे कहेंगे कि ये जो है वो अलग तरीके का है? ठीक है, ये मैंगो लिख के दिया हुआ है, ये ऑरेंज दिया हुआ है, ये बनाना दिया हुआ है, एप्पल दिया हुआ और ये ग्रेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब ये हो गया सिंगुलर, ये भी हो गया सिंगुलर, ये भी हो गया सिंगुलर, ये भी हो गया सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल, ये हो गया प्लूरल। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया बाकी सबसे। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि इस पे सब के सब एक जैसे हमें लग रहा है कि सब तो फ्रूट है, तो अलग क्या है? अलग ही तो ढूंढना है हमें। सिमिलरिटीज तो है ही, बट इसमें साथ में हम लोग को डिफरेंस भी ढूंढना है। तो डिफरेंस ये है कि ये सब के सब सिंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं और ये हो गया प्लूरल, तो ये हम लोग का ग्रेप्स हो जाएगा डिफरेंट। ठीक है, ऑड वन आउट हो गया, ये ऑड हो गया, इवन ऑड वाला आउट नहीं। ठीक है, इवन ऑड वाला ऑड नहीं, कौन? डिफरेंट वाला ऑड। क्लियर? अब देखते हैं टाइप 6 कोडिंग डिकोडिंग एनोलॉजीज। इसमें जैसे एप्पल को लिख दिया गया CRRNG और इसको लिख दिया RAIN। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग देखें APPLE और इसको लिख दिया CRRNG, इनकी लिखो फॉरवर्ड रैंक। ए की फॉरवर्ड रैंक होती है 1, P की होती है 16, इस P की भी 16 हो जाएगी, L की 12, E की 5, C की 3, R की 18, इस R की 18, और ये जो है हम लोग का N, इसकी हो गई 14 और G की हो गई 7। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि क्या हो रही है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें इनकी जो रैंक है वो +2 हो रही है। यहाँ पे +2, इधर पे +2, इधर पे +2, इधर पे +2। ठीक है, इधर पे भी +2 हो रही रैंक। इसका मतलब कि इसकी जो रैंक होगी, इसके हर एक अल्फाबेट की जो रैंक होगी उसमें हम लोग को ऐड करना होगा +2। ठीक है, तब जाके हम लोग को जो भी इसका कोड है वो मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कि कोई एक, जैसे ये है, हमने एक सेट ऑफ रूल लगाया और उस सेट ऑफ रूल से एक कोड बना दिया। अब ये क्या लिखा हुआ है वो वही समझ पाएगा जिसको वो सेट ऑफ रूल पता है। इस पे अगर हम लोग माइनस इनकी रैंक कर दे तो एप्पल वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोड करना कहलाता है और इससे वापस इस चीज को पाना इस डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इसकी कोडिंग करने के लिए हमें सेट ऑफ रूल्स चाहिए थे। सेट ऑफ रूल्स यही है कि जो भी ये वर्ड दिया हुआ है उसकी फॉरवर्ड रैंक हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसकी रैंक में ऐड कर देंगे +2। तो जब इस पे +2 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 20, इस पे +2 ऐड करेंगे तो 3, इस पे +2 ऐड करेंगे 11, इस पे +2 करेंगे तो 16। अब जो 20 होता है वो होता है T, ये जो 3 है वो होता है C, 11 होता है K, 16 होता है P। तो TCKP, TCKP ये वाला आंसर हम लोग का हो गया। तो देखा कि किस तरीके से, किस तरह के प्रॉब्लम्स सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस में पूछे जाते हैं। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस होते क्या हैं हम लोग ने आज पढ़ा है। ठीक है, तो अब इसका जो अगला पार्ट है, जो इसका अगला लेक्चर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं टाइप्स से को समझने के लिए कुछ और प्रॉब्लम्स को। फिर उसके अगले लेक्चर में, उसके भी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स, हर टाइप के कई एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।